वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 2 फरवरी 2021 और 2 फरवरी 2021 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी तरफ से दी जाने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप दिसंबर के इम्पोर्टेंट डेज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप देख सकते हैं, उसका लिंक उसमें दिया गया है। इसी के साथ नवंबर, दिसंबर, जनवरी की पूरी प्लेलिस्ट की जो इम्पोर्टेंट डेज होते वो जो आपके इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं 1 जनवरी से 31 जनवरी की सभी वीडियोज़, उसका एक पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से जनवरी की पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जनवरी के इम्पोर्टेंट डेज की वीडियो भी इस फर्स्ट वीक में, फरवरी फर्स्ट वीक में ही आपके लिए आने वाली है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार किस जिले में नदी के किनारे 1038 नए गंगा आरती मंच बनाने जा रही है? उत्तर प्रदेश सरकार किस जिले में 1038 गंगा आरती मंच बनाने जा रही है? तो वो है आपका बिजनौर और बलिया, दोनों जिले में बनाने जा रही है। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, ए एंड बी बोथ। गंगा आरती जन भागीदारी के आधार पर होगी और हर दिन एक निश्चित समय पर की जाएगी। नई दिल्ली आरती जो आपका नई आरती स्थल है बिजनौर से बलिया तक गंगा नदी के 5 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले गांव में बनाए जाएंगे। अब यह जो आपके नए गंगा आरती मंच है ये उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने स्पर्शन कुष्ठ जागरूकता अभियान 2021 शुरू किया है? स्पर्शन कुष्ठ जागरूकता अभियान 2021 शुरू किया किस राज्य ने? ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य ने स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान शुरू किया। कर्नाटक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान शुरू किया। SLAC 30 जनवरी से 13 फरवरी तक चलने वाला एक पाक्षिक कार्यक्रम है। कुष्ठ रोग को हैंसन रोग के रूप में भी जाना जाता है और यह एक क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस रोग है जो बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण होता है। अभी हमने कल की वीडियो में बताया था आपका 31 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में एक बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू हुई? एक बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य में शुरू हुई? ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान राज्य में एक बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू हुई। यह योजना लगभग 1 करोड़ 10 लाख गरीब परिवारों को स्वास्थ्य देखभाल लाभ प्रदान करेगी। इसे आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम दिया गया। इस योजना का उद्देश्य राज्य में लगभग 1 करोड़ परिवारों को लाभान्वित करना है और लाभार्थी परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकेगा। इस योजना पर राज्य को 1400 करोड़ रुपए और केंद्र सरकार को हर साल 400 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। अब ये राजस्थान में शुरू हुई है तो राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने हेनरी मोनीज को एक मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया? हेनरी मोनीज को एक मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में किसने नियुक्त किया? वह है आपका ऑप्शन सी, फेसबुक। फेसबुक ने हेनरी मोनीज को मुख्य अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। फेसबुक न्यायिकों और कानूनविदों से जांच का सामना कर रहा है। वे 8 फरवरी 2021 को फेसबुक में शामिल हो जाएंगे और कंपनी का जनरल काउंसिल जेनिफर न्यू स्टेट के साथ साथ निदेशक मंडल की ऑडिट और जोखिम निगरानी समिति को रिपोर्ट करेंगे। CBS में विलय से पहले वे वायाकॉम में CCO और CAO थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दूसरा ऑपरेशनल स्पेस एक्स वाणिज्यिक चालक दल मिशन कब लॉन्च किया जाएगा?
तो दूसरा ऑपरेशनल स्पेस एक्स वाणिज्यिक चालक दल मिशन आपका 20 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन बी 20 अप्रैल 2021। यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा ऑपरेशनल जो 20 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा। यह ESA जो यूरोप में, JAXA जापान और NASA नासा US से अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाएगा। 4 अंतरिक्ष यात्री क्रू 1 अंतरिक्ष यात्रियों की जगह लेंगे, जिन्होंने 1 नवंबर को एक संचालित क्रू ड्रैगन मिशन पर स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आर्बोरेटम का उद्घाटन किस जिले में किया गया? आर्बोरेटम का उद्घाटन आपका नैनीताल जिले में किया गया। ऑप्शन ए नैनीताल। हिमालय की शिवालिक रेंज में पाए जाने वाले वृक्षों की 210 से अधिक प्रजातियों का संरक्षण करने वाले एक प्रकार के आर्बोरेटम का उद्घाटन 31 जनवरी को उत्तराखंड के नैनीताल में किया गया। उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यावरणविद अजय सिंह रावत ने इस आर्बोरेटम का उद्घाटन किया। पेड़ों के अलावा आर्बोरेटम शिवालिक रेंज में पाए जाने वाले गन्ने, काई, लाइकेन और फर्न की प्रजातियों का भी संरक्षण करता है। अब ये इसका उद्घाटन उत्तराखंड के नैनीताल में हुआ है। तो उत्तराखंड के बारे में पढ़ते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने राजीव रंजन को मुख्य सचिव नियुक्त किया? तो राजीव रंजन को मुख्य सचिव नियुक्त किस राज्य ने किया? ऑप्शन डी तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी राजीव रंजन को 30 जनवरी को मुख्य सचिव नियुक्त किया। उन्होंने अपनी 35 वर्ष की सेवा में विभिन्न पदों पर कार्य किया। उन्होंने तिरुवन्नमलाई में उप कलेक्टर के रूप में अपना कैरियर शुरू किया और अप्रैल 1995 से अगस्त 1997 तक तिरुचि कलेक्टर रहे। श्री रंजन सितंबर 2021 में सेवानिवृत्त होंगे। अब ये तमिलनाडु सरकार ने इनको मुख्य सचिव नियुक्त किया है। तो तमिलनाडु के बारे में पढ़ते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इडप्पाडी के पलानीस्वामी, तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में छिपकली की नई प्रजाति की खोज की गई? तो छिपकली की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में छिपकली की नई प्रजाति की खोज की गई। भारत भर के 5 संस्थानों के शोधकर्ताओं की एक टीम जिसने अरुणाचल प्रदेश में एक नई छिपकली प्रजाति की खोज की, जो जैको छिपकली जो प्रजाति है जैको, उनकी खोज 28 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय पीयर रिव्यू जर्नल इवोल्यूशनरी सिस्टेमेटिक में प्रकाशित हुई। नई प्रजाति जीनस सेटोडैक्टाइल्स से संबंधित है। शोधकर्ताओं ने इस प्रजाति का नाम क्रिटोडैकिटिलस अरुणाचलिस रखा है। अगला क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक दिवस आपका 1 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी 1 फरवरी। अंतरिम भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को समुद्री माल की तस्करी को रोकने के लिए की गई, जो भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था में बाधा बन रही थी। ICG 1 फरवरी 2021 को अपना 45वां स्थापना दिवस मना रहा है। स्थापना के बाद से ICG ने 10,000 से अधिक लोगों की जान बचाई और लगभग 14,000 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संसद में केंद्रीय बजट किस दिन पेश किया गया? तो संसद में केंद्रीय बजट किस दिन पेश किया गया? ऑप्शन ए 1 फरवरी। 1 फरवरी को संसद में केंद्रीय बजट पेश किया गया। यह बजट 2021-22 के लिए पेश किया गया। इस बार पहली बार केंद्रीय बजट केवल डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध है। इसे एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म दोनों पर मोबाइल ऐप यूनियन बजट के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। ऐप को केंद्रीय बजट वेब पोर्टल www.indiabudget.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन कब हुआ? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन
आपका 31 जनवरी को हुआ। ऑप्शन सी 31 जनवरी। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 31 जनवरी को आभासी रूप से इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया। 5 दिवसीय मेला 31 जनवरी से 4 फरवरी के बीच आयोजित किया जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा रेशम मेला माना जाने वाला यह मेला भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद के आभासी मंच पर आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन कब हुआ? तो राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन आपका कब हुआ? 1 फरवरी। ऑप्शन बी 1 फरवरी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय राजधानी में 1 फरवरी को दिल्ली हाट में एक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किया और यह 25 फरवरी तक जारी रहेगा। इस महोत्सव में आदिवासी कला और शिल्प, चिकित्सा, भोजन और लोक प्रदर्शनों और बिक्री शामिल होगी। देश के 20 से अधिक राज्यों के लगभग 1000 आदिवासी कारीगर, कलाकार और रसोइये इसमें भाग लेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण का शुभारंभ किसने किया? तो राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण का शुभारंभ हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद। भारत में राष्ट्रीय पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम 31 जनवरी को शुरू हुआ। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस, जिसे आमतौर पर पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है, पहले 17 जनवरी से शुरू होना था, लेकिन देश भर में कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान के मद्देनज़र इसे पुनर्निर्धारित किया गया था, जो कि 31 जनवरी को शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर को प्रसाद योजना के तहत दूसरी किरूज नाव मिली? प्रसाद योजना के तहत दूसरी किरूज नाव किस शहर को मिली? ऑप्शन बी वाराणसी। वाराणसी को यह दूसरी किरूज नाव मिली। यह योजना केंद्र सरकार की तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन ड्राइव प्रसाद है। प्रसाद को इंग्लिश में फुल फॉर्म इसकी पिलग्रिमेज, रिवेन्यूनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। यह 2 मंजिला क्रूज नाव गंगा नदी के पानी में चलेगी और पर्यटकों को काशी के 84 घाटों के शानदार दृश्य दिखाएगी। क्रूज का नाम यूपी टूरिज्म फेरी है। पहले जो क्रूज थी उसका नाम अलकनंदा क्रूज था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ F-15EX फाइटर जेट पर चर्चा की? तो भारत ने किस देश के साथ F-15EX फाइटर जेट पर चर्चा की? ऑप्शन डी अमेरिका। अमेरिका देश के साथ भारत ने फाइटर जेट पर चर्चा की। दोनों संबंधित वायु सेनाओं ने इसके बारे में जानकारी का आदान प्रदान किया। एरोस्पेस प्रमुख को भारतीय वायुसेना के लिए अपने नवीनतम बहुभूमिका वाले लड़ाकू विमानों की पेशकश करने के लिए अमेरिकी सरकार से मंजूरी मिल गई है। F-15EX और F-15 विमान परिवार के बहुभूमिका सभी मौसम और दिन और रात के संस्करणों का सबसे उन्नत संस्करण है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पेंशन आय वाले कितने वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को कर रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गई है? ऐसे लोग जिनको पेंशन आती है, उन लोगों को कितने वर्ष से अधिक के लोग हैं जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनको अब रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, उनको छूट दी गई है? वो है आपका ऑप्शन सी 75। 75 वर्ष से अधिक के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, इनको अब रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गई है। किफ़ायती आवास के लिए ब्याज के भुगतान पर 1.5 लाख की कटौती को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। लाभांश आय पर अग्रिम कर देयता लाभांश के भुगतान के बाद देय होगी। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।